Welcome to Mishika classes. Today Scratch class number 13. Today we are going to discuss how to create our own blog. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हम स्क्रैच की क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? Create your own blog. First of all, we have to know that what is the meaning of blog. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लॉग कहते हैं किसको है. ब्लॉग बेसिकली कहते हैं कि जैसे अब हमारे मोशन ब्लॉक था इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स हैं जैसे लुक्स ब्लॉक है साउंड ब्लॉक है मींस उसके अंदर हमने कैटेगराइज कर दिया है कि मोशन ब्लॉक में मींस हमें मूवमेंट होती है विजिबल होगी हमारी स्प्राइट की मींस द कैरेक्टर विच इज मूविंग ऑन द स्टेज. साउंड ब्लॉक्स के अंदर वो अपने साउंड इफेक्ट देगा एंड अगर हम बात करें लुक्स ब्लॉक की तो वो लुक्स देगा. इसी तरह से जो भी हम लोगों ने से काम करवाना है वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा. नाउ इन अवर दिस क्लास आज की क्लास में हम अपना ऑन ब्लॉक क्रिएट करेंगे मींस जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स हैं वो तो है ही. इफ वी वांट टू क्रिएट अवर ऑन ब्लॉक इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना ही ब्लॉक क्रिएट कर सके और अगर क्रिएट कर सकते हो तो कैसे इसको बना सकते हैं? वी विल लर्न दैट. आज हम इसको लर्न करेंगे. अब हम क्या करने वाले हैं स्टार्ट अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अवर ब्लॉक. सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? हम अपना ब्लॉक क्रिएट करेंगे. हाउ वी विल क्रिएट अ ब्लॉक? कैसे करते हैं ब्लॉक? देयर इज अ पिंक कलर सर्कल इन द लोअर. सबसे नीचे पिंक कलर का एक सर्कल है दैट नेम्स आर माय ब्लॉक्स. उसको हम क्लिक करेंगे. जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे द ऑप्शन विल बी हाईलाइटेड. अब मेक अ ब्लॉक की ऑप्शन हाईलाइट होगी. क्लिक ऑन दैट. जैसे हम उसको क्लिक करेंगे अब विंडो इज ओपन. ये विंडो ओपन होगी. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास? फर्स्ट इज द ब्लॉक नेम. सबसे पहले आएगा कि मैं ब्लॉक का क्या नेम देना है. सेकेंड थिंग इज एड एन इनपुट नंबर और टेक्स्ट. मींस अगर हमें ब्लॉक का नेम क्रिएट करते हुए ही अगर हमें कोई इनपुट एंटर करना है कोई नंबर एंटर करना है या कोई टेक्स्ट एंटर करना है वी विल ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग्स आल्सो. हम इसी ब्लॉक के अंदर ये सब ऑप्शंस भी डाल सकते हैं. if we want to add any input boolean expression, what is a boolean expression? As I already told you when I discussed you the operator block. जब मैंने operator block discuss किया था तब उसमें आपको समझाया था what is the meaning of boolean. boolean basically होता है which works on and or and not operator. जो हमारे and operator और operator और not operator के लिए काम करता है. and का मतलब क्या होता है? अगर दोनों ही इक्वेशंस में जो इक्वेशंस हमने जो दी हैं वो दोनों ही ट्रू हैं तभी वो काम करेगा अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. और ऑपरेटर में क्या होगा? दोनों में से एक ही कंडीशन अगर सही होती है तब भी वो काम करेगा तब भी वो इक्वेशन ट्रू देगा. और नॉट का कंडीशन क्या होती है? नॉट मींस जो हमने काम दिया है वो उसके अपोजिट करके दिखाएगा. इफ इट सेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन तो इट विल मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट. जो भी हमने काम दिया वो उसके अकॉर्डिंगली अपोजिट काम करता है. एंड एड अ लेबल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबल? अब लेबल का मतलब क्या होता है? in the computer programming language label is used for text. label का मतलब होता है text. means अगर हमने कोई मैसेज देना है then we use label. तब हम लेबल यूज करते हैं. now we are creating a block name. सबसे पहले हम ब्लॉक का नेम क्रिएट करेंगे. in that we will write block name. I am creating a squares. मैं जो इसमें बनाने वाली हूँ the name of that block is squares. कैप्स लॉक ऑन कर दिया मैंने. एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर. अब मैंने क्या करा स्क्वायर का नाम टाइप करते मैंने क्या प्रिंटर को प्रेस कर दिया ओके. जैसे मैंने ओके क्लिक किया डिफाइन कर दिया उसने मेरे पास स्क्वायर. अब मेरे पास अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे इवेंट देना है इसके लिए. अब मुझे इवेंट कॉल करना है. जस्ट वैसे ही करूंगी इसका काम सारा वैसे ही होगा जैसे हम जो हमारे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ हम काम करवाते हैं. ओके नाउ सबसे पहले अब हमें ये जो हमने ब्लॉक बनाया है डिफाइन स्क्वायर पहले हमें इसकी कोडिंग देनी पड़ेगी. देन वी कैन कॉल दिस ब्लॉक. तब हम इसको कॉल कर सकते हैं. सबसे पहले अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर? द स्क्वायर हैविंग अ फोर इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास 4 साइड्स होती हैं और सेकेंडली वो क्या करता है उसके जो एंगल्स होते हैं दैट इज ऑफ 90 डिग्री. ओके नाउ अब हम उसके अकॉर्डिंगली इससे काम करवाएंगे. मींस डिफाइन स्क्वायर. अब इसकी मोशन मूव करवाएंगे हम इससे. मींस कैसे मूव करवाएंगे? चेंज एक्स वाई चेंज. देन नेक्स्ट एक्स के बाद वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? वाई की डायरेक्शन में टर्न कर देगा. नाउ
change y by, then again change xy, then again change y by. अब वो इसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा, पहले x, then y, then x, then y. ओके, नाउ अब यहाँ पर जो हमारे बाय डिफॉल्ट है दैट इज 10 विच इज वेरी शॉर्ट. 10 जो है बहुत शॉर्ट है, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं. 100 दे दिया हमने. मैंने सिर्फ 0 इंसर्ट कर रही हूँ. यू कैन गिव एनी नंबर, आप जितना मर्जी नंबर चाहे आप उतना दे सकते हैं. 100. मैंने ये स्क्वायर का ब्लॉक डिफाइन कर दिया. नाउ मैं इवेंट सेट करती हूँ इसके लिए. व्हेन इवेंट इज व्हेन फ्लैग इज प्रेस्ड, अब हम इस ब्लॉक को कॉल करेंगे. कॉल दिस स्क्वायर. नाउ अब प्रॉब्लम क्या हो गई, इसके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है. वो क्या हो रही है, ये मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा. इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे विजिबल नहीं हो रहा. तो अब मुझे ड्राइंग विजिबल होने के लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी. एज आई ऑलरेडी प्रीवियसली टोल्ड यू, मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि जब भी हमें कुछ ऐसी ड्राइंग करनी होती है, अगर हम चाहते हैं कि हमें वो विजिबल हो कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो, तो वी हैव टू यूज पेन एक्सटेंशन. तो हमें क्या यूज करनी पड़ती है, पेन एक्सटेंशन. तो बाय मूविंग चूज एन एक्सटेंशन, वी चूज ड्रॉ विद आवर स्प्राइट दैट इज पेन स्प्राइट. पेन स्प्राइट को हम लोगों ने चूज कर लिया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पेन अप एंड पेन डाउन कमांड. पेन अप का मीन्स जब पेन अप होगा, और पेन डाउन मीन्स जब मेरा पेन डाउन होगा, मीन्स जो मेरी मूवमेंट्स होंगी मुझे वो विजिबल होंगी. एंड हियर अब इसमें जो डायरेक्शंस है वो भी मुझे चेंज करनी पड़ेंगी. मैंने सारी की सारी बाय मिस्टेक मैंने पॉजिटिव लिख दी. अगर वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो वो आउटर की तरफ जाएगा. तो स्क्वायर में क्या होता है कि वो लेफ्ट, देन अपवर्ड, देन राइट, देन लेफ्ट, देन सॉरी डाउनवर्ड. फर्स्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, देन अपवर्ड, देन वो राइट की तरफ, देन वो डाउनवर्ड की तरफ, ऐसे मूव करता है. मीन्स एक बार x मेरा पॉजिटिव रहेगा, एक बार मेरा x नेगेटिव रहेगा. सेम ऐसे ही एक बार y मेरा पॉजिटिव रहेगा और एक बार मेरा y नेगेटिव रहेगा. अब वो मेरी चॉइस है कि मैं पहले पॉजिटिव लेना चाहती हूँ या नेगेटिव लेना चाहती हूँ. जिसको आप जैसे चाहते हो आप ऐसे ले सकते हो. मैंने क्या करा, मैंने पहले पॉजिटिव ले लिए और बाद में मैंने दोनों ही नेगेटिव ले लिए. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाला पॉजिटिव ले सकते हैं और बीच वाले दोनों नेगेटिव ले सकते हैं. इट इज एंटायरली अप टू यू. लेट्स सी. यस, स्क्वायर विजिबल बन गया. अब लेकिन ये स्क्वायर ड्रॉ हुआ, लेकिन हमें विजिबल ही नहीं हुआ कि वो ड्रॉ कैसे हो रहा है. एक तो मैं इसमें क्लियर की कमांड देती हूँ, इरेज ऑल, सो दैट कि जब नेक्स्ट टाइम जब भी ये ड्रॉ हो तो हमें क्लियरली विजिबल हो. और अब हम इसमें वेट की कमांड देते हैं ताकि जब ये मूव करे तो हमें क्लियरली विजिबल हो. मैंने कंट्रोल सेट कर दिया फॉर 1 सेकेंड आफ्टर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन. हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद मैं इसमें क्या सेट कर रही हूँ, वेट कमांड. वेट फॉर 1 सेकेंड, वेट फॉर 1 सेकेंड, वेट फॉर 1 सेकेंड एंड वेट फॉर 1 सेकेंड. नाउ आई एम डिफाइनिंग दिस स्क्वायर. अब मैं इसको फिर से क्लिक करती हूँ. सी, अब ये जब ड्रॉ कर रहा है तो ये हमें प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है. यस, इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है. नाउ अब मुझे इसमें कम करना है, मुझे इसमें ज्यादा करना है. अब मैं इसको इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकती हूँ. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, मैं लूप बनाती हूँ. मीन्स आई विल कॉल रेक्टेंगल विद इन अ रेक्टेंगल. मीन्स मैं ब्लॉक के अंदर ही अपने सेम यही ब्लॉक जो स्क्वायर ब्लॉक है, मैं स्क्वायर ब्लॉक को स्क्वायर ब्लॉक के अंदर ही अगर मुझे कॉल करवाना है, देन व्हाट आई हैव टू यूज डू. तब मुझे कैसे करवाऊंगी, मुझे मीन्स मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, अब मैं चाहती हूँ मेरे स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर अगेन 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 कॉल होता है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर दैट आई हैव टू गिव द रिपीट कमांड. मुझे रिपीट कमांड देनी पड़ेगी. बाय डिफॉल्ट देयर इज अ रिपीट 10. अब दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग हियर फॉर एवर. वैसे मैं ज्यादातर फॉर एवर कमांड ही यूज करती हूँ, बट इस टाइम मैं फॉर एवर कमांड नहीं यूज कर रही. व्हाई आई एम नॉट यूजिंग हियर फॉर एवर, बिकॉज फॉर एवर मीन्स द लूप इज एंडेड. जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो लूप कंटिन्यू रहेगी. और आई एम गिविंग हियर रिपीट कमांड बिकॉज दिस टाइम आई डोंट वांट दैट माय रिपीट जो लूप है वो अनलिमिटेड टाइम चले. मैं नहीं चाहती कि इस बार जो मेरी लूप है वो कैसे चले, अनलिमिटेड टाइम. मीन्स बार बार रिपीट होती है. मैं चाहती हूँ वो कुछ पर्टिकुलर काउंटिंग्स तक ही रिपीट हो. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर 10. मैंने इसी वजह से क्या कमांड दिया, 10. 10 इज अ बाय डिफॉल्ट नंबर. 10 जो है बाय डिफॉल्ट नंबर है, इसलिए मैंने 10 ही चूज किया है. नाउ स्क्वायर क्लियर कर दिया, 10 कर दिया. नाउ अगेन अब इस टाइम पर जो मेरा स्क्वायर है वो मैंने कॉल कर दिया. अब जब मैं इसको कमांड दूंगी तो ये क्या करेगा, सी, अगर मैं इस वाली कमांड को चूज करती हूँ तो वो क्या करेगा, इसी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ड्रॉ करता चला जाएगा. सी, अगेन वो इसी के ऊपर फिर से वो स्क्वायर ड्रॉ करना स्टार्ट करता रहेगा. बट इस तरीके से क्या होगा,
ये तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ। एक तो मुझे यहाँ से उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी इरेज ऑल की जो कमांड है वो रिमूव करनी पड़ेगी। नाउ सी, अब इससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, वो स्क्वायर के ऊपर ही अगेन स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर ड्रॉ करता रहेगा, तो उससे भी कोई एडवांटेज नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ मुझे लूप्स जो मेरे विजिबल हो वो मुझे प्रॉपर्ली विजिबल हो, तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करना पड़ेगा बाय चेंजिंग द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अब वो कैसे करेंगे, अगेन गो टुवर्ड्स द मोशन ब्लॉक में जाएंगे, चेंज एक्स बाय 10। अब मैंने क्या करा, चेंज एक्स बाय 10। नाउ आई एम डुप्लीकेट दिस कमांड दिस टाइम। अब मैंने डुप्लीकेट कर दी और एक बार मैंने लिया चेंज y बाय 10, क्योंकि जैसे उसमें हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था सेम वही कमांड इसमें रहेंगी, जैसे हमने रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ करा है सेम वैसे ही इसमें भी स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। चेंज y बाय 10, अगेन आई एम कॉलिंग हियर माय ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक को मैंने कॉल करवा दिया, अगेन इसको भी हमने क्या करा, डुप्लीकेट कर दिया। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम सिंगल देते हैं तो कैसे बनता है। ये देखिए, इससे क्या हुआ, इससे आगे आगे एक बार तो वो कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद वो नेक्स्ट वाला ड्रॉ करेगा, फिर वो नेक्स्ट ड्रॉ करेगा, फिर वो नेक्स्ट ड्रॉ करेगा, बट वो पहले वाला जो स्क्वायर था वो उसने वैसे ले दिया, तो दैट्स वाई हमें क्या देना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर इरेज ऑल और यहाँ पर हम सेट करते हैं 0। आई एम स्टॉपिंग हियर एंड नाउ सी। अब देखिए, अभी मैंने सिर्फ चेंज x बाय 10 करा है, मैंने x को सिर्फ 10 ही सेट किया है। सी, अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव करता हुआ, मींस x डायरेक्शन में वो 1 स्टेप मूव करता हुआ वो आगे की तरफ जा रहा है। पहले 10 की तरफ वो मूव करके 10 कोऑर्डिनेट्स आगे मूव करा, देन उसने एक स्क्वायर ड्रॉ करा, फिर वो देन नेक्स्ट 10 कोऑर्डिनेट मूव करेगा, देन वो नेक्स्ट स्क्वायर ड्रॉ करेगा। इस तरीके से वो कितना सर्कल स्क्वायर्स ड्रॉ कर देगा, इस तरीके से वो 10 स्क्वायर्स को वो ड्रॉ करेगा। बट इफ आई चेंज, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने क्या लिया, बाय डिफॉल्ट चेंज y बाय 10, आई एम स्टॉपिंग हियर द कमांड। मैं यहाँ पर कमांड को स्टॉप कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कंप्लीट, एक बार वो कंप्लीट हो जाए, यस नाउ इट इज कंप्लीटेड, इस तरीके से वो हमें विजिबल होगा। अब मैंने स्टॉप कर दी अपनी कमांड को, अब मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर चेंज, अब मैंने x बाय 10 लिया था, अब मैं लूंगी चेंज y बाय 10। नाउ आई एम टेकिंग अगेन चेंज x बाय 10, नाउ चेंज बाय 10, एक बार x एक बार y, एक बार x एक बार y, सेम उसी ऑर्डर में लेंगे जिस ऑर्डर में हमने पहले लिए थे। हमने पहले x पॉजिटिव y पॉजिटिव देन x नेगेटिव देन y नेगेटिव लिया था, सेम वही ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम एक बार x पॉजिटिव, एक बार फिर y पॉजिटिव, देन x नेगेटिव एंड y नेगेटिव लेंगे। ओके, नाउ आई एम रिपीटिंग माय कमांड, मैं दोबारा से प्ले करके देखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक इट 0, मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको 0 मेंटेन करती हूँ, देन आई विल रिपीट इट अगेन। आई एम स्टॉपिंग इट, पहले मैं इसे कोऑर्डिनेट सेट कर दूं कि बहुत ऊपर चला गया मेरा स्प्राइट और हमें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो पाएगा, इससे पहले मैं इसको पोजीशंस को सेट करके देन आई एम रिपीटिंग दिस कमांड, तब मैं इसको कमांड को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो ज्यादा स्प्राइट की जो हाइट थी ज्यादा ऊपर चली गई, जब वो 10 अपवर्ड मूव करेगा तो हमें वो विजिबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम चेंज द कोऑर्डिनेट फर्स्ट देन आई मेक इट विजिबल अगेन, तब मैंने इसको दोबारा विजिबल बनाया। सी, अभी पहले ये क्या करेगा, पहले ये x के जो पूरे रिपीट 10 थे उनको कंप्लीट करेगा, पॉजिटिव 10 को, देन ये क्या करेगा, ये y के 10 को रिपीट कंप्लीट करेगा, देन ये किसको कंप्लीट करेगा, x के -10 को कंप्लीट करेगा, देन ये करेगा y के -10 को करेगा कंप्लीट। इतना टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज आई गेव द कमांड ऑफ वेट फॉर 1 सेकेंड, मैंने इसको कमांड दी थी वेट फॉर 1 सेकेंड, दैट्स व्हाई इट टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, इस वजह से इसको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। सी, अब इसने देखो y को 10 चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, मीन्स बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाना इसने विजिबल करना स्टार्ट कर दिया, बट ये सारा का सारा ना एक ही कलर में बन रहा है, विच मेक्स, ये थोड़ा जो उसके लुक्स है वो इतने इसलिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा एक ही कलर में, जिसने पेन का कलर चूज किया हुआ दैट इज अ ब्लू कलर पेन, वो ही इसमें ये ड्रॉ कर रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कमांड को कंप्लीट कर दे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमने इसको, और या ऊपर चला गया स्लाइड, अब विजिबल बंद हो गया। अब हम इसकी, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं थोड़े से जब मैं स्टार्ट करूंगी
तो y की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी इसकी नीचे की तरफ मुझे लेनी पड़ेगी। आई एम चूजिंग हियर -50। या अब की बार जो कोऑर्डिनेट्स मेरे बैठे सेट बैठ गए हैं, अब मैं इसे कोऑर्डिनेट्स को सेट करके पहले मैं इसकी कमांड्स को अगेन रीसेट कर देती हूँ। मैं इसके कलर्स को भी चेंज करना चाहती हूँ। कलर ब्लू कलर में बन रहा है, यानी कि हमारे जो कमांड है वो प्रॉपरली वर्क करनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें हम इसको हम सुंदर कैसे बना सकते हैं, यानी कि और अट्रैक्टिव हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। फॉर दैट वी कैन चेंज इट्स इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें इफेक्ट्स देंगे। वी कैन चेंज द पेन कलर। हम पेन कलर को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे पेन कलर सिंगल, जैसे भी ब्लू है हम कोई और पेन कलर लेना चाहते हैं तो वी कैन चेंज दैट पेन कलर ऑल्सो। वी कैन चेंज पेन कलर बाय द नंबर, मीन्स बार बार वो जो नंबर है हम उसको सेट कर दें। सपोज हियर द चेंज पेन कलर इज बाय 10, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कमांड है दैट वाज चेंज पेन कलर बाय 10। हम ये वाली कमांड को यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो ये वाली जो कमांड है हम हर एक स्क्वायर के अंदर दे सकते हैं। जैसे अब मैं दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, रिपीट 10 के अंदर मैं इस कमांड को दे रही हूँ सी। चेंज पेन कलर बाय 10। अब मैंने जो पेन कलर का कमांड बाय दिया, ये मैंने क्या करा, हर एक कमांड के बाद दिया है। मीन्स पहले पूरा एक सर्कल जो है मेरा चेंज होगा, जो नेक्स्ट स्क्वायर है वो पूरा एक ही कलर में बनेगा, फिर नेक्स्ट स्क्वायर अलग कलर में बनेगा। जैसे अब देखिए, पहला सियान कलर में बना, नेक्स्ट इज इन ब्लू कलर, नेक्स्ट इज इन पर्पल कलर, नेक्स्ट इज इन, अब पिंक कलर वाला बन रहा है, आफ्टर दैट इट इज मेकिंग इन द रेड कलर। इस तरीके से वो अलग अलग कलर्स के अंदर वो स्क्वायर ड्रॉ कर रहा है। जस्ट बाय चेंजिंग द पेन कलर बाय 10 मीन्स वो 10 डिफरेंट कलर्स को चूज करेगा और फिर वो चेंज करेगा। यू कैन दे गिव दिस कमांड टू अ स्क्वायर ब्लॉक ऑल्सो। आप चाहें तो ये वाला जो कमांड है स्क्वायर ब्लॉक के अंदर भी दे सकते हैं। मीन्स इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा पूरा जो बॉक्स है, जो स्क्वायर बना रहे हो, वो एक कलर में ना होकर हर एक लाइन डिफरेंट कलर की बने, देन व्हाट यू हैव टू डू, तब आपको क्या करना पड़ेगा, you have to give this command not in your, when you click the square, you have to give this command in the block। तब आपको कमांड यहाँ पर नहीं देनी है, तब आपको कमांड कहाँ देनी है, इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अगर हम वहां पर देते तो क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट हो जाए एक बार कमांड, देन वी विल सी। अब उसने x के कोऑर्डिनेट से उसको कंप्लीट कर दिया है, अब ये y की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। सी कितना डिफरेंट लुक आया है। पहले वो एक ही कलर ले रहा था तो ब्लू ब्लू विजिबल हो रहा था, और दिस टाइम उसने अलग अलग कलर चूज करना शुरू कर दिए हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये क्या, कलरफुल स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, यानी कि जो लूप बन रहा है वो मेरा डिफरेंट बन रहा है। नाउ इट्स चेंज, स्टार्ट चेंजिंग द पोजीशन टुवर्ड द x to -10। अब उसने जो पोजीशन चेंज कर ली है, अब वो x -10 की जो रिपीट 10 कमांड है उसको चूज कर रहा है। यहाँ पर जो 10 10 वाली कमांड ही क्यों ली थी मैंने, और इसके x के 100 कोऑर्डिनेट्स को ही क्यों चूज किया था, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैंने स्क्वायर बनाना है, और जो स्क्वायर्स के अंदर स्क्वायर बने तो जो मेरा फाइनली जो मेरा स्क्वायर लूप बने वो भी एक प्रॉपरली स्क्वायर हो। तो इस वजह से ये सेटिंग इसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने करी थी कि जो उसकी टोटल डायमेंशन 100 ले रही, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अगेन उतने ही नंबर से रिकॉल करके जो पूरी डायमेंशन थी वो मेरी 100 × 100 200 के बन के प्रॉपर स्क्वायर ही मेरा फ्रेम हो जाएगी। अब नाउ इट चेंजिंग टुवर्ड्स द चेंज y -10, अब y -10 की तरफ ही मूव करना स्टार्ट हो चुका है। सी 10 कमांड कंप्लीट होने वाली है। अब की बार मैं इसका एक तो इंटरवल आपको दिखाती हूँ कि इंटरवल अगर हम इसका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और सेकेंडली मैं आपको भी शो करूंगी कि अगर हम ये चेंज पेन कमांड इसके अंदर ना देके अगर हम हर एक साइड के बाद दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स सी दैट ऑल्सो। लेट्स इट सी हाउ इट लुक लाइक्स। देखिए कैसा स्क्वायर बना है, इट लुक्स अमेजिंग। ये अमेजिंग बहुत सुंदर सा स्क्वायर बन गया क्योंकि हमने चेंज पेन कलर कमांड दी थी। नाउ आई एम चेंजिंग दिस कमांड। अब मैं इस कमांड में से हर एक स्टेप में से निकाल रिमूव करके इसको आफ्टर दैट हर एक कमांड के बाद दे रही हूँ। मैंने जस्ट क्या करा है, ये वाली कमांड यहाँ ना देके अब मैंने ये वाली कमांड्स यहाँ नहीं दी है, अब के मैंने ये कमांड्स दी हैं आफ्टर ईच लाइन। मैंने जो कमांड्स दी है कहाँ दी है, जब मेरी हर एक लाइन ड्रॉ हो रही है उसके बाद ये कमांड्स दी है।
और अब मैं इसका इंटरवल को चेंज कर रही हूँ. आई एम गिविंग दिस इंटरवल 0.5 ताकि थोड़ा सा जो स्क्वायर है मेरा वो जल्दी बने. 1 सेकेंड से बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है. सी, अभी जो स्क्वायर बन रहा है हर एक लाइन अलग अलग कलर की बन रही है, तो इससे जो लुक्स आएंगे वो और ज्यादा अमेजिंग आएंगे. और स्पीड भी इसकी इंक्रीज की. जैसे मैंने वेट इंटरवल को इंक्रीज इसका डिक्रीज किया, 0.5 कर दिया, इसके जो स्क्वायर्स की जो साइज थी वो भी जो होगी वो कम हो गई है और जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है. ये तो एक मेथड था. यू कैन चेंज दिस स्पीड बाय यूजिंग द वेरिएबल ऑल्सो. आप वेरिएबल का यूज करके भी पेन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन गिव दिस कमांड. अब मैं इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट मुझे हर बार सेट करने पड़ रहे हैं. इफ यू वांट दैट कि आपको ये हर बार ना करने पड़े, जब आप कमांड दे रहे हो तो आप वहीं पर गो टू कमांड्स को यूज कर सकते हो. देन यू कैन चेंज दैट कमांड फ्रॉम देयर. आप वहां पर इसको चेंज कर सकते हो. और पेन की स्पीड को हम जो है यहाँ पर हम एज अ वेरिएबल चूज कर सकते हैं. और वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम वहीं पर हम नंबर सेट कर दें कि हमारी जो पेन की स्पीड है वो ये स्पीड चले और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे. तो उसमें हमें वेट कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी. So you can control wait command by two methods, by using control wait command और by using variable. Variable के अंदर आप एक pen speed एक variable choose कर सकते हैं. There you can choose set pen to variable, set pen speed variable. pen speed की variable को आप choose करें वहां से और वहां से आप अपने command को set कर सकते हैं. और जो अगर अपने कलर्स को चेंज करना है, there are the two methods again. कलर्स को चेंज करने की भी दो मेथड है. या तो आप हर एक रिपीट कमांड के अंदर कलर दे, तो उससे क्या होगा, आपका एक पूरा जो स्क्वायर है वो एक कलर का बन जाएगा, नेक्स्ट स्क्वायर नेक्स्ट कलर का बनेगा. बट अगर आपको चाहते हैं कि और ज्यादा कलरफुल बने, जैसे ये इस टाइम बना है, सी, अब आपकी हर एक लाइन अलग अलग कलर की बने. अगर आपको ऐसा ड्रॉ करना है तो आपने जो स्क्वायर का ब्लॉक डिफाइन किया उसी के अंदर हर एक लाइन के बाद आप ये वाली कमांड दे सकते हैं. आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. यू कैन क्रिएट नाउ योर ओन ब्लॉक्स ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी साइज, ऑफ एनी अदर फिगर. आप किसी भी चीज के चाहे आप उसके फिगर्स के उसी के अकॉर्डिंगली आप ब्लॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने एक ही एग्जांपल चूज किया, दैट इज अ स्क्वायर टुडे. स्टिल यू हैव एनी डाउट, आपको अगर आपको डाउट है कि आप और ब्लॉक्स कैसे बना सकते हैं या कैसे बना, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको चाहिएगी, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. आई विल गिव reply you there. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.